हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ धानुक जाति का इतिहास। धानुक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। जी हाँ, अगर आप धानुक समाज से हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। चलिए चलते हैं वीडियो में। धानुक भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाए जाने वाला एक जातीय समूह। विभिन्न क्षेत्रों में यह जाति लगभग अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे धानु, धानुका, धनिक, धेनिका, धानका, धानकिया, धुनर आदि। लेकिन इन सब नामों में इस जाति का मूल नाम धानुक और धानक ही है। हाँ, हरियाणा में यह डेलू के नाम से जाने जाते हैं। जो बुनकरों का एक समूह परंपरागत रूप से धनुष बाण बनाना और चलाना इस जाति का पेशा रहा है। धानुक जाति प्राचीन काल में एक वीर कौम थी जिसका कार्य सेना में धनुष बाण चलाना था। धानुक जाति का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह जाति अपने त्याग, बलिदान और शूरवीरता के लिए जाना जाता है। इतिहास के प्रारंभिक चरण में इस जाति को एक योद्धा जाति कहा जाता था। यह एक मार्शल कौम यानी कि योद्धा जाति रही है, जिसका इतिहास हमेशा से देश के सुरक्षा और मान सम्मान की रक्षा के लिए त्याग करने और मर मिटने का रहा है। प्राचीन काल में राजे राजवारों के समय यह अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे, जिनके बिना युद्ध करना संभव ही नहीं। यह ऊंच कोटि के धनुषधारी हुआ करते थे, जो युद्ध में पहला आक्रमण करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पुस्तक पदवावत में इसका उल्लेख किया है। मध्यकाल में इन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध में राजपूत राजाओं के साथ दिया था। राजपूत राजाओं के पराजय और समय के साथ धनुष बाण की उपयोगिता खत्म होने से धनुषधारी होना इनका पारंपरिक पेशा नहीं रहा और इन्हें गुमनामी का जीवन जीना पड़ा। इन्हें अपना पारंपरिक काम छोड़ना पड़ा और जीवन यापन के लिए छोटे मोटे कार्य को अपनाना पड़ा, जिससे यह सामाजिक सोपान में नीचे जाते रहे। धानुक समाज के लोग पन्ना धाय को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश की रक्षा की थी। कर्तव्य, परायणता और त्याग के लिए मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का नाम उतने ही आदर और सम्मान, गौरव के साथ लिया जाता है जितना महाराणा प्रताप का। आजादी की लड़ाई में इस समाज का अहम योगदान रहा है। बंगाल विभाजन के बाद देश के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी को गले लगाने वाले बिहार के प्रथम रामफल मंडल ही हैं, जिन्होंने 24 अगस्त 1942 में अंग्रेज सरकार के वरीय पुलिस पदाधिकारी को मौत का घाट उतारकर आजादी का शंखनाद किया था। हत्या के आरोप में उन्होंने 23 अगस्त 1943 को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। चलिए जानते हैं धानुक किस कैटेगरी में आते हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आदि में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। धानुक जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। इस जाति के लोग भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में निवास करते हैं। भारत और नेपाल में यह अधिक मात्रा में पाए जाते। भारत में यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। बिहार में इनकी अच्छी खासी आबादी है। यहाँ इन्हें कुछ अन्य जातियों के साथ राज्य के कुल आबादी 32% बनाने वाले निम्न पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साल 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इनकी आबादी 6,51,355 और 76,815 पाई गई थी। नेपाल में यह मूल रूप से पूरब में मोरंग से लेकर पश्चिम के तराई तक फैले हैं। यह सप्तरी, सिरहा, धनुषा के तराई जिलों में निवास करते हैं और इन्हें पूर्वी तराई में कुर्मी जबकि पश्चिमी तराई में पटेल कहा जाता है। धानुक हिंदू धर्म को मानते हैं। धानुक जाति के सरनेम यानी कि उपनाम, इनके प्रमुख उपनाम महतो, मंडल, सिंह, पटेल, राय, विश्वास,
सिन्हा, रावण, कठेरिया आदि लगाते हैं। कहा जाता है धानुक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द धनुषक से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषधारी, तीर अंदाज या धनुष चलाने वाला। धानुक जाति का इतिहास जानते हैं। धानुक जाति की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख मान्यताएं हैं इस प्रकार। धानुक जाति के बारे में पहली मान्यता को माने तो इनके अनुसार इस जाति के लोग ऊंच कोटि के निशानेबाज थे। पुराने समय में राजा महाराजाओं के काल में अग्रिम पंक्ति के धनुर्धर हुआ करते थे। युद्ध में सबसे पहला आक्रमण करते थे। धानुक जाति का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पुस्तक पदवावत में किया है। उन्होंने लिखा है, गढ़ तस सवाजो चहिमा सोई, बरसी 20 से लाही खाग न होई, बाके चाही बाकी सुटकिन्हा, ओ सब कोटि चित्र की लिन्हा, खंड खंड चौखंडी सवारी, धरी वीरान्या गौलक की नारी, ढाब ही ढाब लिनते गट बांटी, बच न रहा जो संचारे चाटी, बैठे धानुक के गुरंगा, बैठे धानुक के कंगूरा कंगूरा, बहुमनी न अटा अंगरूध अंगारा, आ बधे गढ़ी गढ़ी मतवारे, काटे छाती हती जिन गोर, बीच बीच बिजस बने हुंगारी, बाजे तबला ढोल और भेरी। इसका अर्थ है किले के प्रत्येक शिखर पर वीर धनुषधारी बैठे हैं, जिनके ऊपर किले की रक्षा का भार है। उनके बाणों की वर्षा जब होती है तो हाथी भी धराशायी हो जाते हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपने पुस्तक दिल्ली संकलन में इस बात का उल्लेख किया है। धनक ऋषि के वंशज है धानुक। दूसरी मान्यता के अनुसार यह जाति का संबंध धनक ऋषि से है। धानुक धनक ऋषि के ही वंशज है। धनुकली या धान की तीसरी मान्यता के अनुसार इस जाति के कुछ सदस्य धानक शब्द के धनुकली या धानकी से जोड़ते हैं, जिसका उपयोग रुई धुनने के काम के लिए किया जाता है। और कहते हैं कि पहले कपड़ा बुनाई का व्यवसाय से जुड़े थे। हरियाणा में निवास करने वाला धानक कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं। इस जाति के लोग कबीर दास को अपना सतगुरु मानते हैं और कबीर पंथी के नाम से जाने जाते हैं। यह सभी कहा जाता है यह समाज पारंपरिक रूप से बांस की टोकरी बनाने के कार्य किया करता था। धान से धानु, इनके अनुसार इनकी जड़ें राजस्थान में और इनके रीति रिवाजों और परंपराओं पर राजपूत प्रभाव है। यह दावा करते हैं कि राजस्थान में उनके पूर्वज बांस से धनुष, बाण और टोकरियां बनाने का काम किया करते थे। जीवन यापन के लिए यह लघु वन उत्पादों पर निर्भर थे, लेकिन जंगल के व्यापक कटाई के बाद उन्हें रोजगार के अन्य विकल्पों का तलाश करने में स्थानांतरित होना पड़ा और दूसरे राज्य में जाकर या अनाज मंडियों में धान की सफाई का काम करने लगे। संभवतः इसी से बाद में इनका नाम धानुक पड़ा। समय के साथ इस समुदाय में व्यावसायिक विविधता आई और जलवाहक, संगीतकार, रखवाली, चरवाहा, शिकारी, बुनकर और खेतिहर मजदूर आदि के रूप में काम करने लगे। एक प्राचीन जाति मानव विज्ञानी मेगन मुड्डी के अनुसार इस जाति के लोग सभी जातियों में विशेष स्थान रखने का दावा करते हैं और प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और पुराण से धनक शब्द के इतिहास की उत्पत्ति का पता लगाते हैं। प्राचीन काल में इस जाति को योद्धा जाति कहा जाता था, लेकिन पराजय के पश्चात इन्हें विजेता राजाओं द्वारा दमन गुलामी का शिकार होना पड़ा और इन्हें छोटे मोटे निम्न स्तर के कार्यों में लगा दिया गया। मजबूरन इन्हें भूमिहीन खेतीहर मजदूर के रूप में काम करना पड़ा। साथ ही इन्हें साफ सफाई तथा कपड़ा बुनने का काम करने वाली जातियों में शामिल होना पड़ा। इन सब कार्यों से इनके सामाजिक स्थिति में गिरावट हुई। वर्तमान में इन्हें भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। इसका बड़ा कारण है विदेशी आक्रमणकारियों के धर्मांतर के लिए दबाव और प्रताड़ना के बावजूद इन्होंने घुटने नहीं टेके और अपने धर्म को नहीं छोड़ा। यह योद्धा जाति होने का दावा करते रहे जो प्राचीन काल में धनुष और बाण से युद्ध किया करते थे। मध्ययुगीन काल में वह मुगल के खिलाफ जंग में राजपूत राजाओं की मदद करने का दावा करते हैं। यह कहते हैं राजपूत राजाओं के पराजय के बाद इन्हें मुगलों तथा अन्य शासकों द्वारा परेशान किया गया,
जिसके कारण इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में पलायन करना पड़ा। धानुक समाज की पन्नाधाय संस्कृतिकरण की प्रतिक्रिया के तहत इस समाज के लोग पन्नाधाय को अपने समाज का नायक बताते हैं। पन्नाधाय राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की धाय माँ थी। उन्होंने अपने बेटे चंदन को बलिदान करके उदय सिंह को बचाया था और इस तरह मेवाड़ राजवंश की रक्षा की थी। पन्नाधाय की यह गौरव गाथा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके जैसे कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद और मैनपुर के आसपास के क्षेत्र में लोग यहाँ निवास करने वाले धानुक समुदाय के लोग पन्नाधाय की वर्षगांठ भी मनाते हैं। दोस्तों, तो ये था धानुक जाति पर कुछ विशेष जानकारियाँ। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर